है दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस स्टोरी की यानी कि इस कहानी को पूरा सुने तभी आपको इस कहानी की बेहद आनंद उठा पाएंगे। और ये कहानी पूरी सुनने के बाद हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नए स्टोरी यानी जैसे कहानी कोई डालें आपके पास सीधे पहुंच जाए। हम इस नए एपिसोड में लेके आए हैं काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक। अब हम चलते हैं इस काले जादू की नगरी में। दुनिया के हर देश में जादूगर पाए जाते हैं। उसमें से कुछ छोटी मोटी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके पैसा भी कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्यमय जादूगर हैं जो अपने कठिन परिश्रम से काले जादू की शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही घटनाओं से प्रेरित होकर हमने यह काले जादू की कहानी लिखी है। एक बहुत प्राचीन खंडहर था जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता था। जिस किसी को भी जादू शक्तियां सिद्ध करनी होती थी वह उन्हीं खंडरों में जाकर सीमित प्रयास में भी कर सकता था। कई सालों से लोग उन्हीं खंडरों में जाकर काली सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। एक बार एक चोर चोरी करके खंडहर में आकर छिप जाता है। उसी वक्त एक अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। चोर की आहट पाकर अघोरी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। अघोरी अपने काले जादू से पल भर में पता लगा लेते हैं कि वह चोर कहाँ छिपा है। चोर को अपने पास बुलाते हैं। अघोरी उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस खंडहर में क्यों आए हो। तभी चोर अघोरी से कहता है कि मेरे सगे भाई ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए मैंने रात को उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी किया है और अपनी जान बचाकर इस खंडहर में आके छुप गया हूँ। अघोरी अपनी काली शक्तियों से चोर की बात का अवलोकन कर रहे थे। उन्हें एहसास होता है कि चोर निर्दोष उसके साथ धोखा हुआ। चोर को बदला लेने का एक अवसर देना चाहते हैं, इसलिए चोर से कहते हैं, तुम अपना बदला लेना चाहते हो। तभी चोर अघोरी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा क्या यह संभव है। अघोरी तुरंत पलट कर हाथ उठाकर कहते हैं, देखो यह खंडहर यहाँ काली शक्तियों का भंडार है। अगर इसका 1% भी तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो, लेकिन इसके लिए कठोर साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो यह कठोर साधना करने के लिए। चोर के पास दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वह बेबस हो चुका था। क्योंकि वह बाहर जाएगा तो उसकी जान जाने का खतरा है और खंडहर में बिना साधना के रुकने की अनुमति नहीं है। चोर तुरंत हाँ कर देता है और अघोरी के साथ काला जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अघोरी सबसे पहले चोर को एक नया नाम देते हैं, दिसांग। चोर अपना नया नाम पाकर खुश होता है। इसके बाद अघोरी दिसांग को खंडहर के कुएं में नहाने को कहते हैं, लेकिन उसके लिए कुएं के अंदर रस्सी के सहारे जाना होगा। कुएं के अंदर कई सांपों का भंडार पड़ा, लेकिन वह सांप जहरीले नहीं। कुएं में व्यक्ति के साहस का परीक्षण होता है, यानी कि उस चोर का परीक्षा लिया जाता है। क्योंकि साधना करते वक्त कई जीवों के आसपास होने का भ्रम उत्पन्न होता है।
अगर व्यक्ति डर गया तो उसकी सांसें भी रुक सकती है, वो मर भी सकता है। इसलिए साहस का परीक्षण अनिवार्य है। कुएं में उतरने से पहले दिसांग को सांप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिसांग रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगता है। दिसांग कुएं के आधी दूरी तक पहुंचा ही था कि एक बहुत बड़ा सांप पेड़ की जड़ से लटका दिखाई देता। कुएं में घनघोर अंधेरा था, जिसकी वजह से दिसांग की नजर सांप पर नहीं पड़ती। दिसांग सांप से बिना डरे नीचे उतरता जाता है। कुएं के पानी के करीब पहुंचते ही उसके गले में एक सांप धीरे से चढ़ जाता है। दिसांग को सांप की वजह से गुदगुदी होने लगती है। जैसे ही वो अपने गले पर हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि कोई सांप है। दिसांग का हाथ तुरंत रस्सी से छूट जाता है और वह कुएं के पास जा गिरता है। कुएं के पानी में गिरते ही हजारों सांप उसके शरीर पर लिपट जाते हैं। दिसांग डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से अघोरी की आवाज आती है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है जिससे तुम घबरा गए थे। अभी तो बहुत सी परीक्षाएं होंगी। अघोरी की बात सुनते ही दिसांग को हिम्मत आती है। उसे समझ में आ जाता है कि वह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ उसकी परीक्षा हो रही है, वरना अघोरी उसे नीचे कभी नहीं आने देते। वह अपने आप को शांत करता है और कुएं के पानी में डुबकी लगाता है। रस्सी के सहारे फिर वह दिसांग ऊपर आने लगता है। ऊपर आते समय कई सांप उसके जिस्म से होकर गुजरने लगते हैं, लेकिन वह शांति से ऊपर चढ़ता चला है। ऊपर आते ही अघोरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने पहले चरण की सफलता प्राप्त की है, अब तुम्हें केवल दूसरा चरण पास करना होगा, जिसके लिए एक दिन और एक रात आंखें बंद कर ध्यान करना होगा। साधना के दौरान तुम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, जहां हर पल तुम्हें कई खतरे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविकता में वह मायाजाल होता है। दिसांग उत्साहित होकर कहता है, सांपों की तरह न बाबा। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, सावधान, कुएं में तो सिर्फ तुम बेहोश हो सकते थे, क्योंकि सांप जहरीले नहीं थे। लेकिन ध्यान के दौरान यदि तुम दहशत में आ गए तो तुम्हारी धड़कनें भी रुक सकती, तुम मर भी सकते हो। यह कोई आम साधना नहीं है। इस साधना की वजह से हम अपने इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य करा सकते हैं। दिसांग को अघोरी की बात से रास्ते की उलझन का पता चल जाता है, लेकिन उसने पहले चरण में सफलता प्राप्त की थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ चुका था। अब वह काले जादू के दूसरे चरण के लिए एक आसन पर बैठ जाता है और अघोरी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। दिसांग धीरे धीरे शून्य हो जाता है। उसकी सांसें की गति धीमी हो जाती है और उसके माथे में एक दिव्य रोशनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल दिसांग अलग दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यहाँ दैत्याकार जीव दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े पंछी की बड़े बड़े हाथी को अपने पंजों में दबाकर ले जाए। दिसांग साधना की वजह से अवचेतन मन में भी चेतन अवस्था में रहता है। वह धीरे धीरे बढ़ता है। उसे एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वह पेड़ की डाल के सहारे लटक कर ऊपर चढ़ जाता है। घर के अंदर बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट खाना रखा होता है, जिसे देखते ही दिसांग के मुंह में पानी आ जाता है और वह खाना खाने बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह पहलाने वाला अपने मुंह में डालता है,
खाना उसके गले में फंस जाता है। वह गले से खाना निकालने के लिए छटपटाने लगता है। वह भागते हुए पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि यह तो मायाजाल है। मुझे बिना घबराए यह तकलीफ सहनी पड़ेगी। वह गले के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक नदी दिखाई देती है। उसमें गले में खाना फंसा हुआ था, इसलिए वह दौड़कर नदी में पानी पीने के लिए घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ एक बड़ा खूंखार मगरमच्छ उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दिशांग बिना डरे पानी पीता है। उसे अब हर खतरा मायाजाल लगने लगता है। इसी बोध के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह काले जादू की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। अघोरी उसकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ दुनिया का कल्याण करो। और इसी के साथ इस काले जादू की भी समाप्त हो जाती है। दिशांक अपनी दूरी छोड़कर दुनिया की तरफ, अपने घर की तरफ चल देता है और लोगों का मदद करने लगता है। उसने जो उसका छीना हुआ संपत्ति उसके भाई ने जो उसकी घर से बेघर उसको कर दिया था, सब दिशांग को वापस मिल जाता है और दिशांग अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और बेसहारों निर्दोषों का मदद शुरू कर देता है करना। इस काले जादू के